Hello all and welcome back to our channel Pebbles Live CBSE in हिंदी for class 4th। तो इस चैनल में हम जो भी आपको एक्सप्लेनेशन देते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड वो हिंदी में रहता है कि आपके लिए और बच्चों के लिए और एज वेल एज मॉम्स के लिए भी वो इजी हो। तो आज हम जो लेसन करने जा रहे हैं वो है हमारा इन्वायरमेंटल साइंस का चैप्टर नंबर 2 ईयर टू ईयर फॉर आवर क्लास 4th। तो चलिए शुरू करते हैं ईयर टू ईयर लेसन। फर्स्ट ऑफ ऑल, ईयर्स होते क्या हैं? ईयर्स हम कहते हैं ना, कांट यू लिसन, ओपन योर ईयर्स, कांट यू लिसन। मतलब ईयर्स हेल्प अस टू लिसन द थिंग्स एंड इट ऑल्सो हेल्प अस टू नो कि सामने वाला क्या बोल रहा है, कैसे। ईयर मीन्स कान, आपके कान, जो एक इंपॉर्टेंट चीज है। एक्चुअली सब सेंस ऑर्गन्स ही इंपॉर्टेंट है, बट ये अगर मैं आपसे कुछ बोल रही हूँ, अभी मैं आपको इस लेसन का एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, तो आप इस लेसन को सुन कैसे पा रहे हैं? अपने कानों से। तो जब जो भी रोल आपका होता है सुनने का, समझने का, वो आपके कान ही पूरा करते हैं। तो जैसे एक ह्यूमन बीइंग के लिए इम्पॉर्टेंट है उनके कान कुछ सुनने के लिए, उसी तरह से एनिमल्स के लिए भी कान बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं सुनने के लिए। सपोज कीजिए, एक एग्जाम्पल देती हूँ छोटा सा। कोई एनिमल है और वो जंगल में रह रहा है। सडनली एक टाइगर आया और वो टाइगर उस पर पाउंस करना चाहता है, बट अगर एनिमल के उसके ईयर्स नहीं होंगे और वो सुन नहीं पाएगा टाइगर को आते या कुछ ऐसी साउंड्स, इसी तरह से बर्ड्स की साउंड्स या कुछ, तो टाइगर उसे पाउंस कर सकता है, उसे किल कर सकता है। इसी तरह से जैसे हमें ईयर्स की ज़रूरत है, उसी तरह से एनिमल्स को भी उतनी ही ईयर्स की ज़रूरत रहती है, और वो उनके लिए भी उतने इम्पॉर्टेंट होते हैं जितने कि हमारे लिए। बिकॉज अगर कान नहीं होंगे तो हम सुन नहीं पाएंगे, और अगर हम सुन नहीं पाएंगे तो हमें कैसे पता लगेगा कि क्या हो रहा है? सो ईयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी आपको ईयर्स समझ आए होंगे कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारे बुक की एक्सरसाइज। आप देख सकते हैं, आपको पेज पे बहुत सारे एनिमल्स की पिक्चर्स दी गई हैं। कौन कौन से एनिमल हैं? सबसे पहले है एलिफेंट। एलिफेंट मीन्स हाथी। फिर उसके नीचे व्हाइट कलर का जो दिया गया है वो है आपके पास रैबिट। यस। फिर रैबिट के साथ कौन बैठा है स्टोन के ऊपर? माउस। यस। फिर यहाँ पे कौन है? डॉग। माउस के इस साइड कौन है? डॉग। डॉग के पीछे कौन खड़ा है? डियर। और बुशेस के पीछे कौन छुपा है? बफेलो। और जो सबसे बड़ी लॉन्ग गर्दन वाला है वो क्या है? जिराफ। तो ये तो सब एनिमल्स हैं, बट आप एक चीज देख पा रहे हैं इन सब में, हेड तो एनिमल का है, लेकिन जो साइड में ईयर्स लगे हैं वो कुछ अलग अलग लग रहे हैं, है ना? देखिए, हेड तो एनिमल का है, लाइक एलिफेंट ले तो फेस तो एलिफेंट का है, लेकिन जो ईयर्स हैं वो मुझे एलिफेंट के तो नहीं लग रहे। आपको लग रहे हैं क्या? मुझे तो नहीं लग रहे। मुझे तो ऐसे लग रहे जैसे एलिफेंट ने माउस के ईयर्स लगा लिए हैं। यस, इसी तरह से सबने अलग अलग ईयर्स लगा लिए हैं। तो चलिए देखते हैं किसके पास किसके ईयर्स हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो चलिए इधर हम एनिमल्स लिखेंगे और इधर उनको ने जो ईयर्स लगाए हैं, मतलब हेड है, जिस एनिमल का हेड है लेकिन उनके पास ईयर दूसरे एनिमल के हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे किसने किसके ईयर्स ले लिए हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड।
तो जो पहला एलिफेंट है वो है, सॉरी, जो पहला एनिमल है वो है एलिफेंट। तो एलिफेंट के पास आपको किसके ईयर्स दिख रहे हैं? यस, एलिफेंट के पास है माउस के ईयर्स। सेकंड है रैबिट। रैबिट के पास किसके ईयर्स हैं? फेस तो रैबिट का है, लेकिन जो उसने ईयर्स लगाए हैं वो किसके हैं? उसने जो ईयर्स लगाए हैं वो हैं जिराफ के। तो आप देख पा रहे हैं जो माउस के ईयर्स है वो कैसे हैं, कुछ ऐसे छोटे छोटे से, इस तरह से पिकल्स निकला हुआ, 2 ईयर्स है उसके। और जो जिराफ के ईयर्स है वो कैसे हैं? जिराफ के ईयर्स कैसे होते हैं? जो रैबिट के पास है कुछ ऐसे लीफ टाइप में छोटे छोटे। एक्चुअली जो रैबिट के ईयर्स होते हैं वो भी लीफ टाइप में होते हैं, लेकिन वो बड़े होते हैं। तो चलिए थर्ड देखते हैं, कौन है? माउस। माउस का तो हेड है, लेकिन वो किसके ईयर्स लेके बैठा हुआ है? उसने किसके? डॉग के ईयर्स ले रखे हैं। माउस ने किसके ईयर्स लिए हैं? डॉग के। और डॉग के ईयर्स कैसे होते हैं? डॉग के ईयर्स कुछ ऐसे होते हैं। ओके, उसके बाद देखते हैं डॉग किसके ईयर्स लेके बैठा हुआ है। हेड तो डॉग का है, फेस तो डॉग का है, लेकिन डॉग ने किसके ईयर्स लिए हैं? ओ माय गॉड, इतने बड़े बड़े ईयर्स किसके हो सकते हैं जो लीफ शेप के होते हैं? सोचिए सोचिए, मैंने अभी आपको बताया था। यस, रैबिट। तो डॉग ने किसके ईयर्स ले रखे हैं? रैबिट के। इस तरह से बड़े बड़े लीफ शेप के ईयर्स किसके होते हैं? डॉग के। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूं प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दिस ड्राइंग पार्ट, क्योंकि मेरा ड्राइंग ज्यादा अच्छा नहीं है। मैं सिर्फ थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर पाऊं इसलिए मैं थोड़ा ड्रॉ कर देती हूं साथ में। सो इस चीज को कंसिडर मत कीजिएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आगे है बफेलो। बफेलो के पास किसके ईयर्स हैं? चलिए देखते हैं। बफेलो लेके बैठी है डियर के ईयर्स। छोटे छोटे से ईयर्स हैं डियर के, जो वो लिए हुए हैं इस तरह से कुछ। ओके, और लास्ट है डियर। डियर के पास किसके ईयर्स होंगे? किसके ईयर्स है डियर के पास? ब्लैक कलर के बड़े बड़े ऐसे लगे हुए ईयर्स हैं। किसके हैं वो ईयर्स? यस, वो ईयर्स हैं बफेलो के। ब्लैक कलर के हैं, लीफ शेप में है, लेकिन इस तरह से हॉरिजॉन्टली पुट ऑन है। ये है बफेलो के ईयर्स। आई होप सो आपको ये समझ आया होगा, और अगर आप कॉपी करना चाहते हैं इसे तो आप कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो है डिफरेंट ईयर्स कैसे एनिमल्स के पास होते हैं, क्योंकि एनिमल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ के पास ईयर्स होते हैं और हम कहते हैं कुछ के पास ईयर्स नहीं होते हैं। बट ये बात गलत है। ऐसा नहीं होता है कि कुछ के पास ईयर्स हैं कुछ के पास ईयर्स नहीं है। नहीं, सब एनिमल्स के पास ईयर्स होते हैं। सिर्फ ऐसा होता है कि कुछ एनिमल्स के ईयर्स आप देख सकते हैं, लेकिन कुछ एनिमल्स के ईयर्स आप देख नहीं सकते, लेकिन सबके पास ईयर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं बर्ड का एग्जाम्पल। आप कहेंगे कि बर्ड इस टाइप की होती है ना? मैं फिर कहूंगी प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दी ड्राइंग पार्ट। मेरा ड्राइंग ज्यादा अच्छा नहीं है। ओके,
तो आप कहेंगे बर्ड तो कुछ ऐसी होती है, लेकिन इसके ईयर्स कहाँ हैं? ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ऊपर ईयर नहीं है, ऐसा बना हुआ या कुछ नहीं है तो इसके ईयर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके पास भी ईयर्स होते हैं। अगर ईयर्स नहीं होंगे तो वो सुनेंगी कैसे किसी की आने की आवाज़? इसी तरह से मस्किटोज जो होते हैं, फ्लाइज जो होती हैं, हम कहते हैं हमने उनके ईयर्स नहीं है, ऐसा नहीं होता, वो हम नहीं देख पाते, लेकिन सबके पास ईयर्स होते हैं, बिकॉज सबको कुछ ना कुछ मूवमेंट या कुछ ना कुछ सुनना पड़ता है, इसलिए सब एनिमल्स के पास ईयर्स होते हैं। सिर्फ ये होता है कि कुछ के ईयर्स हम देख सकते हैं और कुछ के ईयर्स हम नहीं देख सकते। तो चलिए देखते हैं अब अपना इस एक्सरसाइज के थ्रू हम देखते हैं कि कौन से ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके ईयर्स हम देख सकते हैं और कौन से ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके ईयर्स हम नहीं देख पाएंगे। तो चलिए, different animals have different kind of ears. Among the animals given below, which one have ears that you can see? In which animal you cannot see the ear? Write the table below. तो चलिए शुरू करते हैं। हम इस तरह से दो कॉलम्स बना लेंगे। Animals whose ears we can see. Okay? And सेकेंड कॉलम हमारा रहेगा एनिमल्स whose ears we cannot see. तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो हमें जो बॉक्स में एनिमल्स के नाम दिए गए हैं वो एक एक नाम हम देखेंगे और हम देखेंगे कि वो कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो जो पहला नाम हमें दिया गया है वो है डियर का। डियर के ईयर्स कैसे होते हैं? उसके हॉर्न्स के साथ ही नीचे डियर के ईयर्स होते हैं जो हम देख सकते हैं। तो इस तरह से लगे होते हैं कुछ, अभी हमने लास्ट उसमें भी देखा था, इस तरह से कुछ हॉरिजॉन्टली रहते हैं। आप इस पे डियर का पिक्चर देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, तो आप देख पा रहे हैं कि उसके ईयर्स कैसे हैं। तो आप स्क्रीन पर जो पिक्चर देख पा रहे हैं डियर की, तो आप देख पा रहे हैं उनके जो हॉर्न्स के नीचे ईयर्स हैं वो विजिबल हैं। तो वो किस कैटेगरी में फॉल ऑफ होंगे? एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन सी। तो इस कैटेगरी में आएंगे डियर। तो जो नेक्स्ट नाम है वो है फ्रॉग का। क्या हम फ्रॉग के ईयर्स देख पाते हैं? चलिए देखते हैं। तो जो आप स्क्रीन पर पिक्चर देख पा रहे हैं फ्रॉग की, आप देख पाएंगे कि आपको फ्रॉग के ईयर्स नहीं दिख रहे हैं, बट ऐसा नहीं कि उसके पास ईयर्स नहीं है, फ्रॉग के पास ईयर्स हैं। ओके, सो फ्रॉग हमारा किस कैटेगरी में आएगा? एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन नॉट सी। तो इसमें आएगा हमारा फ्रॉग। नेक्स्ट देखते हैं क्या है? फिश। आप स्क्रीन पर फिश का पिक्चर देख पा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि फिश के ईयर्स नहीं आपको दिख पा रहे हैं, बट उसके पास ईयर्स हैं। आप पिक्चर के थ्रू देख पाएंगे। तो फिश कौन सी कैटेगरी पे फॉल होगी? एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन नॉट सी। तो फिश विल फॉल इन दिस कॉलम। थर्ड है आंट। आंट छोटी सी होती है, आप कहेंगे कि उसके ईयर्स कहाँ होते हैं? उसके पास भी ईयर्स होते हैं। आप स्क्रीन पर आंट की पिक्चर देख पा रहे होंगे, बट आप ये देख पा रहे हैं कि आंट के ईयर्स आपको नहीं नजर आ रहे हैं। तो आंट कौन से उसमें जाएंगी? एनिमल्स हुज ईयर वी कैन नॉट सी। तो आंट फॉल ऑफ होंगी इस कैटेगरी में। फोर्थ है क्रो। क्रो का पिक्चर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो आप देख पा रहे हैं क्रो। क्रो के आप ईयर्स नहीं देख पाएंगे, बट क्रो के पास ईयर्स होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले समझाया था, बर्ड्स होती हैं, ये जो भी ये होते हैं आपके इंसेक्ट्स, इनके ईयर्स आप नहीं देख पाते, बट दिस डजंट मीन कि उनके पास ईयर्स नहीं है।
उनके पास ईयर्स होते हैं। तो बर्ड किस कैटेगरी में होगी? एनिमल्स हुज ईयर वी कैन नॉट सी। तो बर्ड किस कैटेगरी में फॉल होगी? इस कैटेगरी में। दिस कॉलम में हम उनका नाम लिखेंगे। सॉरी, बर्ड्स मैंने लिख दिया है, इट विल बी क्रो। क्रो विल कम हियर। आपने जैसे स्क्रीन पर देखा उनका आपको ईयर विजिबल नहीं थे। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है टाइगर। तो आप देख पाएंगे स्क्रीन पे आपको टाइगर के ईयर्स दिख सकते हैं। तो टाइगर कौन से कॉलम में आएगा? एनिमल हुज ईयर वी कैन सी। नाउ टाइगर के बाद है स्पैरो। स्पैरो आप पिक्चर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो आपने स्क्रीन पर देखा स्पैरो का पिक्चर, उसमें आप उसके ईयर्स नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन उसके पास ईयर्स है। तो एनिमल हुज ईयर्स वी कैन नॉट सी, स्पैरो फॉल होगा इस कॉलम में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा बफेलो। आप बफेलो का पिक्चर देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। आप देख पा रहे हैं कि उनके ईयर्स इजीली विजिबल है आपको, तो वो आएंगे इस कॉलम में। एनिमल्स हुज ईयर वी कैन सी, इट इज बफेलो। अगला है स्नेक। आप स्नेक का पिक्चर देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। तो आप देख सकते हैं कि आप उनके ईयर्स आपको विजिबल नहीं है, आप देख नहीं पा रहे हैं, तो वो आएंगे इस कॉलम में। एनिमल्स हुज ईयर वी कैन नॉट सी, सिक्स्थ विल बी स्नेक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लिजर्ड। लिजर्ड मतलब छिपकली। आप देख पा रहे हैं लिजर्ड का पिक्चर स्क्रीन पर। आप देख पा रहे हैं उनके ईयर्स आपको विजिबल नहीं है, तो वो इस बॉक्स में जाएंगे। लिजर्ड, एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन नॉट सी। नेक्स्ट है पिग। पिग के ईयर्स आप देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं? तो पिग के ईयर्स आप देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं? आपने पिक्चर देखा स्क्रीन पर, उसके ईयर्स इजीली विजिबल है, तो पिग आएगा एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन सी में। नेक्स्ट है डक। तो आपने डक का पिक्चर देखा स्क्रीन पे, है ना? तो उसे हम डाल देते हैं एनिमल हुज ईयर्स वी कैन सी। नो, उसके ईयर्स आपको विजिबल नहीं है। चिल्ड्रन, ये सिर्फ एक ब्रेन एक्सरसाइज होता है। यहाँ पे मम्मीज भी देख सकती हैं। आप कभी कभी बच्चों को थोड़ा उल्टा बोल के देखिए क्या उनका माइंड चल रहा है, क्या वो सुन रहे हैं आपको ध्यान से। अब मैं इतनी देर से बोल रही थी, इट वॉज जस्ट अ टेस्टिंग कि कहीं आप लोग मेरे को सुन रहे, कहीं आप सो तो नहीं गए। बट आप सोए नहीं हैं, आप लोगों ने सही कहा। डक के ईयर्स आपको नहीं नजर आ रहे हैं, तो वो किस बॉक्स में आएगा? एनिमल हुज ईयर्स वी कैन नॉट सी। एक सिंपल सी बात याद रखिए, जो भी मस्किटोज हैं, जो भी बर्ड्स हैं, इनके ईयर्स आप नहीं देख सकते हैं, तो वो हमेशा इस बॉक्स में ही फॉलो ऑफ करेंगे, हुज ईयर्स वी कैन नॉट सी। एंड वेरी गुड, आप लोग अटेंटिव हैं, आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं, दैट्स अ गुड पार्ट। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं जिराफ। तो आपने जिराफ का पिक्चर देखा स्क्रीन पे, तो आप देख सकते हैं कि जिराफ के ईयर्स आपको विजिबल है, तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन सी। और नेक्स्ट है हमारा एलिफेंट। तो आपने एलिफेंट का पिक्चर देखा स्क्रीन पर, तो आप देख पा रहे हैं कि उनके ईयर्स आपको विजिबल है, तो वो कहां पे आएगा? हुज ईयर्स वी कैन सी, एलिफेंट। अब लास्ट है हमारा कैट। तो आपने स्क्रीन पे कैट का पिक्चर देखा है। कैट का पिक्चर आप देख पा रहे हैं कि उनके ईयर्स आपको विजिबल है, तो वो कौन सी कैटेगरी में फॉल ऑफ करेंगे? एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन सी। तो आप ये देख सकते हैं, ये जो आपको बताया गया है, एनिमल्स हुज ईयर वी कैन सी एंड एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन नॉट सी। सिंपल सा ये है, जो भी मस्किटोज, जो भी फ्लाइज, बर्ड्स रहेंगे, वो सब फॉल करेंगे इस कैटेगरी में, और जो एनिमल्स, बिग एनिमल्स होते हैं जिनको हम ईयर्स देख पाएंगे, वो होंगे एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन सी में। आप ये वीडियो पॉज करके इसे कॉपी डाउन भी कर सकते हैं।
तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। यहां तक उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट है, लेट्स us ऑब्जर्व दिस पिक्चर। जब तक मैं आपके लिए यहाँ पे अरेंज करती हूँ उसे, तब तक आप उस पिक्चर को ध्यान से देखिए, कौन कौन से बर्ड्स हैं उसमें, कौन कौन है। चलिए आप देखिए, तब तक मैं इसे इरेज करती हूँ। ओके, ध्यान से देखिए उस पिक्चर को, देखिए आपको कौन कौन से बर्ड्स दिख रहे हैं, क्या क्या दिख रहा है उसमें।